मित्रों, सबसे पहले बड़ौदा की ये भूमि, इसको मैं नमन करता हूं, क्योंकि ये धरती बड़ी पवित्र है, अखाड़ों की धरती है। ये नामी ग्रामी पहलवान यहां हुए, पहलवानों की ये धरती है। अगर हम नाम गिनना चाहें तो पंडित शीशराम जी पहलवान तो यहां का नाम रहा है। राजेंद्र पहलवान रिटायर्ड डीआईजी, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट हुए, ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी भी हुए। रुस्तम हिंद जगत सिंह पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान सरिता मोर, पहलवानों का ये गांव। और संयोग से इस युद्ध में, इस अखाड़े में हमारे जो प्रत्याशी उतरे हैं वो भी हमारे योगेश्वर पहलवान। अब पहलवानों की धरती, पहलवान के समर्थन में नहीं उतरेंगे तो किसके समर्थन में उतरेंगे? उसके समर्थन में जिसको चुनाव का पर्चा भरने से पहले वो जानता ही नहीं था। सुना था किसी ने नाम, पूरा नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन भालू करके बुलाते हैं तो थोड़ा सा याद आ गया मुझे। क्या है नाम उसका? हिंदू। ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है, ये जो अखाड़ा है, दुर्भाग्य से यहाँ के चुने हुए विधायक का देहांत हो गया, जिस कारण से ये सीट खाली हुई और उसी कारण से ये मौका आ जाया है। अब चूंकि उनका निधन होना ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इसी में से आज आप लोग अपना एक सौभाग्य भी निकाल सकते हैं कि हम अपने बीच का ऐसा नौजवान जिसने हमारे इस इलाके का नाम न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि दुनिया में रोशन किया है, अब बारी है उसको आगे लाने की। अगर आप लोग इस काम को कर देते हैं तो जितना पिछले 4 महीने में आपने हमारे संकल्प को देखा, वो संकल्प भी क्यों लिया था उसकी आपको जानकारियां शायद अखबारों में हुई होंगी। जब ये सीट खाली हुई तो 4 महीने पहले मैं एक बार आया था, कुछ गांव में गया था। वहां एक आदमी ने कहा कि हमारे तो एमएलए नहीं है कोई भी। मैंने कहा सुनो, किसी भी कारण से कभी भी कोई सीट जब खाली हो जाती है तो आप उस सीट को मत मानना कि वहां कोई एमएलए नहीं। लीडर ऑफ द हाउस, सदन का नेता इस नाते से मैं आज से आपका एमएलए हूं, ये मैंने उनको कहा। और उसके बाद लगातार सब 54 के 54 गांव में, 66 की 66 पंचायतों में हमने अपने कार्यकर्ताओं को, जेजेपी के कार्यकर्ताओं को भेज करके वहां के जितने काम है सब मंगवाए। अच्छी बड़ी संख्या में काम हमको मिले और उन कामों के लिए इन 4 महीने का पूरा उपयोग किया। चाहे वो पीने के पानी की समस्या थी, चाहे बरसात के पानी का भराव, उस पानी को खाली कराने की बात थी, चाहे सिंचाई के पानी की बात थी, ड्रेन नंबर 8 में पानी डालने की बात थी, चाहे पर्याप्त शिक्षा के नाते से जितने भी और नए इंस्टीट्यूट खोलने थे, संस्थान खोलने थे, उनके लिए हमने घोषणा की। उसमें आपका बड़ौदा का एक महिलाओं का कॉलेज भी है, इसकी भी हमने घोषणा की। बुटाना का जनता कॉलेज, उसको यूनिवर्सिटी में बदला जाए। बात तो ये बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन संयोग से बुटाना के लोग आए कि हमारी ये मांग है। हमने कहा मंजूर, ये भी क्योंकि हमने शिक्षा के अंदर सारे प्रदेश में पिछले 5 सालों में, 6 सालों में बहुत काम किए। महिला शिक्षा में तो बहुत ही किए। हमने अपने आने के बाद 48 महिला कॉलेज हरियाणा में बनाए हैं, जो कांग्रेस के पिछले शासन में 48 साल हरियाणा बनने के बाद वो 48 ही बने थे, उतने ही हमने 6 साल में बना दिए। उतने ही 6 साल में। तो ये 4 महीने में इतना काम कर सकते हैं। आपकी पंचायतों में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो काम उन्होंने बताया वो हमने भेजा है। कुछ पंचायतें खर्च नहीं कर पाई हैं क्योंकि आचार संहिता लग गई। हमने कहा कोई नहीं, 11 तारीख के बाद तो खर्च कर ही लोगे, तो इसलिए उनको भरपूर पैसा भेजा है। 4 महीने में जो इतना काम किया है, ये आपको हमारी जो काम करने की पद्धति, तरीका, हमारा संकल्प, हम जो कहते हैं वो करते हैं।
और जो कभी न कर सके कभी कहते भी नहीं है। बहुत लोग आते हैं शिकायत लेके कि मनोहर लाल जी राजनीतिक आदमी है, जो कोई आए सबकी हाँ कर दिया करो। मगर बिल्कुल मैं वैसा राजनीतिक आदमी नहीं हूं। जैसे झूठे वायदे पिछली सरकारें कांग्रेस की करती रही है, हम पहले हिसाब किताब लगा लेते हैं, डिपार्टमेंट से पूछ लेते हैं भाई ये काम होने वाला है कि नहीं है। जब वो कहते हैं हाँ हो सकता है, इतना खर्चा आएगा, खर्चे की चिंता मत करो, खर्चे का प्रबंध हम करेंगे। संयोग से मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी हूं, इसलिए आज कहीं भी कोई पैसा लगाना होता तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता। 165 करोड़ रुपया 4 महीने में, पिछले 6 साल में तो सैकड़ों करोड़ रुपया आया ही आया है, इस 4 महीने में 165 करोड़ रुपया इस विधानसभा में लगाया है। तो मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब योगेश्वर भाई जब ये विधायक बनेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, आपसे गांव गांव जाकर पूछेंगे क्या समस्या है, क्या डिमांड है, क्या आवश्यकता है गांव की, ये बताओ। आधी रात को भी आएंगे तो इन पर हमारा इतना भरोसा, बिना देखे कागज पर साइन कर देंगे, ले जाओ। चैन से नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो बैठने नहीं दूंगा। अगर ये चैन से बैठने लगेंगे तो बैठने नहीं दूंगा। मैं एक ओएसडी अपना स्पेशल लगा दूंगा कि भाई बड़ौदा के इतने काम हैं, योगेश्वर को पकड़ जाके लेके आ, अरे लेके आ। आखिर काम करने की मनस्थिति, हमने हरियाणा में भी ऐसे ही काम किए। इस समय हमारा बजट पहले से अपेक्षा बहुत बड़ा हो गया है और संयोग से हमने बड़े सिस्टम से काम किया, भ्रष्टाचार को दूर किया। इसमें से भ्रष्टाचार में बहुत पैसा लीक हो जाता था, कम से कम 30-40% पैसा तो चला ही जाता था। हमने चाहे वो रजिस्ट्रियों के मामले हो, चाहे वो कमेटियों के मामले हो, पंचायतों के मामले हो, और कोई भी काम हो, उसके सारे सिस्टम जो पहले कमीशनें जाती थी, कमीशनें सब की सब कटवा दी, हमने बंद करवा दी। सारी बंद होगी होगी ऐसी मेरी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम लगे हुए हैं। पिछले दिनों में ट्रांसपोर्ट में हमने देखा आरटीए ऑफिस के अंदर गड़बड़ें चल रही है। सारे आरटीए ऑफिस के अफसर बदल दिए, कर्मचारी बदल दिए, सब बदल दिए, सारे बदल दिए कि इनके अगर नेटवर्क टूटना चाहिए, और निगरानी पर आदमी लगा दिए, अलग से डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लगा दिए। अब आरटीए जो है अलग डिस्ट्रिक्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के नाते काम करेंगे। इससे पहले जब पता लगा तहसीलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए उनका 1 महीना लगेगा। हमने सब रजिस्ट्रियां बंद कर दो, पहले इसको ठीक करो। किसानों की कितने ही काम किसानों के लिए हमने किए, चाहे उसके अंदर मुआवजा देने की बात आए। पिछले 6 साल के अंदर 4800 करोड़ रुपया मुआवजा गया है। यहां भी उन्हीं दिनों में मैं जो तकलीफ होती है हम तुरंत पहुंच जाते हैं। अभी झूठ बोलने की जो कांग्रेस की आदत है, अब वो डरा रहे हैं कि किसानों के 3 बिल इन्होंने बढ़ाए हैं, किसानों के लिए मंडियां खत्म हो जाएंगे, एमएसपी खत्म हो जाएंगे। मैं कहता हूं 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट होते हुए, आज बाजरा है चाहे धान है, कोई मंडी बंद हुई है? बताइए, कोई मंडी बंद हुई है? एमएसपी कहीं खत्म हुआ है? कहीं नहीं हुआ। इन 3 बिलों के कारण से तो किसान को एक रास्ता पहले था, उसके 2 रास्ते कर दिए कि भाई अगर पैसा मंडी में ठीक मिले तो मंडी में आ जा, बाहर ठीक मिले तो बाहर चला जा। जहां ज्यादा पैसा मिले वहां जाकर के बेच अपनी चीज को। पहले क्या होता था, मंडी के बाहर बेच नहीं सकता था, और मंडी में खरीदार जिस भाव लेता था उसकी मजबूरी थी। ये जो एमएसपी है, पहले ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं था, इसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बना करके और किसानों को बता दिया कि भाई इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हम क्या कहते हैं, नहीं, बाहर अगर प्राइवेट खरीदने वाला कोई ज्यादा में खरीदना चाहता है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं, जाके वहां बेच दे, हमारी मार्केट फीस नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरकार का तो बल्कि इसमें घाटा है। हमें 4% की जो कमीशन है 1% कर दी है। 3% घटने से 300 करोड़ रुपया चला गया। कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं से और से लाएंगे, गांव की सड़क बनानी हम बढ़ा देंगे, मंडियां बढ़ानी बढ़ा देंगे, कोई बजट की कमी नहीं है। लेकिन
किसान को घाटा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस कांग्रेस के झूठ से बचना चाहिए। और ये आज से नहीं बोलने लगी है, सत्ता जब से ये बाहर हुए सत्ता से तड़पते हैं, जैसे मछली होती है ना बिना पानी के उसको बाहर निकाल दिया जाए कैसे वो तड़पती है।